सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं हासिम नागराल। ए, रुक जाओ। एक काली साड़ी पहनी औरत घुटनों पर बैठी थी और सामने एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसे गुस्से से देख रहा था। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैं इस जंगल में कुछ दिन रहने आया हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस जंगल के पास ये फार्म हाउस खरीदा है। बहुत सस्ते दाम में मुझे ये फार्म हाउस मिल गया। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर इस प्रकृति की खूबसूरती में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। खुली और ताजी हवा सुकून दे रही थी। मैं, मेरी बीवी और मेरा 7 साल का बच्चा, हम तीनों यहाँ आए थे। इस फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा घना जंगल है। दिन में भी कोई अंदर जाने से डरे, इतना घना जंगल। हमारे फार्म हाउस से दूर तक किसी का घर नहीं है। अच्छा है ना, किसी की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो वो भी नहीं मिलेगी। इस फार्म हाउस का एक रहस्य है। इस फार्म हाउस में एक तहखाना है। उसका दरवाजा आपको पहली नजर में दिखेगा भी नहीं, लेकिन नीचे जमीन पर जो कोने में काले रंग की मार्बल है ना, वहीं तो है इस तहखाने का दरवाजा। नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हैं। एक आदमी आराम से खड़ा हो सके इतनी ऊंचाई है उसकी। वहां पुराने मालिक का कुछ सामान भी पड़ा था, जिसमें से एक कुल्हाड़ी थी। मेरी बीवी और बच्चे यहाँ आने के बाद बहुत खुश थे। मैं आज जंगल में शिकार के लिए निकला हूं। अब शिकार सिर्फ शेर की ही करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है जो सामने आएगा उसकी कर लेंगे। तो मैं अपने बंदूक लेकर उस घने जंगल में जा रहा था। दोपहर का वक्त था, फिर भी सूरज की किरणें जमीन पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतना घना जंगल था। पक्षियों की आवाज, गिरगिट और कुछ छोटे प्राणियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। चलते चलते मैं बहुत अंदर तक आ गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। मैंने घर जाने का फैसला किया। पत्तों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज आने लगी। मैं निकल ही रहा था कि मुझे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला। एक मेरी ही उम्र का आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। सामने एक काली साड़ी पहनी औरत बैठी थी, जो घुटनों पर बैठी थी। उसके खुले बाल बिखरे हुए थे। उसके बिखरे बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने उसे आवाज दी, रुक रुक। लेकिन उस आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। बहुत तेज बारिश होने लगी थी। उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैंने आखिरी इशारा दिया, लेकिन शायद उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहता था। वह पूरी गति से कुल्हाड़ी को उसके गर्दन की ओर ले जाने लगा। फिर मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो उसके सीने पर जाकर लगी। वो आदमी पीछे गिर गया। मैं तो किसी जानवर की शिकार करने निकला था, लेकिन मेरे हाथों एक इंसान का खून हो गया था। लेकिन मेरे सामने भी तो कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे नहीं मारता तो वो उस औरत को मार डालता। मैं पास गया। वो अभी भी जिंदा था, मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने उस औरत के कंधों को पकड़ा और खड़ा किया। जोरदार बारिश हो रही थी। वो थर थर कांप रही थी, ठंड से या फिर डर से। मैं उसको लेकर चलने लगा। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे। मैं उसके बदन की तरफ देखते ही रह गया। 25 की उम्र होगी उसकी। ना पतली थी ना ही मोटी, कद लंबा था। पीछे से उसका भीगा बदन नशीला लग रहा था। क्या बताऊं, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वो धीरे से पलटी और बोली, मोहिनी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसके गुलाबी होठ और उस पर कुछ पानी की बूंदें। चेहरे पर अभी भी बालों का पहरा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं खुश हुआ।
उस आदमी को वही मरता हुआ छोड़ मैं उस औरत के साथ आया। दरवाजे पर बीवी खड़ी थी, बेटा अंदर के रूम में था। उस औरत को देखकर वो भी चौंक गई। मैंने उसे सारी घटना बता दी। उसे भी उस औरत पर दया आई। वो उससे कुछ सवालात करने लगी, लेकिन वह चुपचाप वहीं सिर झुकाए कुर्सी पर बैठी रही। मोहिनी के गीले बाल अब भी वैसे ही थे, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा था। मेरी बीवी ने उसे खाना परोसा, पर उसने कुछ भी नहीं खाया, शायद डर से। लेकिन मेरे पास वो सुरक्षित थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उससे बहुत सारे सवाल पूछने थे। वो आदमी कौन था? क्या वो उसका पति था? उसे मार क्यों रहा था? लेकिन शायद वो अभी भी सदमे में थी, इसलिए हमने उसे कुछ पूछा नहीं। मैं रोज रात कुछ पैक पीकर ही सोता हूँ। बीवी बच्चे के साथ अंदर बेडरूम में सोई थी। उस औरत का इंतजाम हमने पास वाले कमरे में किया था। मैं हॉल में बैठकर एक एक घूंट वाइन पी रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी नजरों के सामने बार बार उसके नशीले बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही थी। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो मोहिनी उसके रूम के दरवाजे में खड़ी थी, काली साड़ी में बालों को खुला छोड़कर। एक बिजली कड़कड़ाई, जिससे थोड़ी देर रूम में उजियाला हुआ। वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। मैंने अपने हाथ का गिलास एक घूंट में ही खाली कर दिया और उसके रूम के अंदर गया। मोहिनी बेड पर बैठी थी। मैं उसके पास जाने लगा। मुझे उसकी गर्म सांसों का एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मेरी बीवी वहीं खड़ी थी। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह गुस्से से वहां से चली गई। मैं खुद को संभालते हुए उठा और उसके पीछे गया। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वह अंदर गई, हाथ में बैग और आधी नींद से उठे मेरे बच्चे को लेकर कार में बैठकर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैं पलटा। मोहिनी दरवाजे में खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे दिमाग पर मोहिनी फिर से छा गई और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया। दिन गुजरते जा रहे थे। वो मेरे लिए खाना बनाती थी, पर खुद नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। हमेशा वो काली साड़ी पहनती थी और ज्यादातर हम प्रणय में व्यस्त हो जाते थे। उसके बाद मुझे गहरी नींद लग जाती थी, थकान की नींद। कई बार नींद से उठने पर वो मुझे आसपास नहीं देखती तो मैं बेचैन हो जाता था और उसे ढूंढता। जैसे वो मुझे देखती, मैं दौड़ते हुए जाकर उसे बाहों में भर लेता था। उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट रहती थी। मेरे सोने के बाद वह कहीं जाती होगी क्या? आखिर वो है कौन? कुछ खाती क्यों नहीं? वो आदमी कौन था? वो इतनी नशीली क्यों है? लेकिन चाह कर भी मैं उससे कुछ भी सवाल नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं उसके प्यार में मदहोश हो चुका था। मेरा खुद पर बस नहीं चल रहा था। जैसे मैं किसी की गाड़ी के पीछे बैठा हूं और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर वो बैठी है, मोहिनी। मुझे वो जहां चाहे वहां ले जा रही थी। मुझे वो सफर अच्छा लग रहा था, उसका साथ अच्छा लग रहा था। लेकिन उस रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। सामने 4 लोग खड़े थे। जी क्या चाहिए? देखिए, हम पासी की बस्ती में रहते हैं। हमारे बस्ती से 2 छोटे बच्चे गायब हो गए हैं, एक 10 दिन पहले और एक आज सुबह। आपने उनको देखा है क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है तो, मैंने बोला। वो लोग नाराज होकर वहां से चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। मोहिनी किचन में थी। अचानक मुझे ओह ओह की आवाज आने लगी, लेकिन आवाज कहां से आ रही है ये समझ नहीं आ रहा था। मेरा ध्यान जमीन की ओर गया। वह तहखाने का दरवाजा था
आवाज वहीं से आ रही थी। मैं दरवाजा खोल ही रहा था कि उस पर मोहिनी आकर खड़ी हो गई। उस रात के प्रणय के बाद मुझे गहरी नींद लग गई, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी नींद खुली। मोहिनी मेरे पास नहीं थी। किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी और साथ में मुंह के चप चप की आवाज, जैसे कोई जानवर कुछ खा रहा है। मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज वहीं से आ रही थी, तहखाने से। मुझे कुछ देर पहले की घटना याद आई। मैंने जल्दी से उसका दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप उठी। सामने मोहिनी बैठी थी। उसकी गोद में एक 4-5 साल का लड़का था। उसने पहले ही गर्दन को काट कर उसकी जान ले ली थी। वहां से बहुत सारा खून बह रहा था। वहीं पास में हड्डियों का ढांचा पड़ा था, जिसे अब भी कुछ जगह मांस चिपका हुआ था, जो अभी सड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसके दांत खून और मांस से लाल हो गए थे। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं मेरे बेड पर था और मोहिनी पास ही में सोई थी रोज की तरह। फिर मैंने जो रात को देखा वो क्या सपना था या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन अचानक मुझे उसका खून से लथपथ चेहरा याद आया। मैं डर से उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर आया। क्या हकीकत क्या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी नजर उस तहखाने के दरवाजे पर गई। मैंने फिर एक बार अंदर जाने का फैसला किया। मैंने दरवाजा खोला। फिर वही बदबू आने लगी। मैं एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा था। जो मैंने रात को देखा वो सपना ही हो, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन सामने हड्डियों के ढांचे ही थे, वो भी एक नहीं दो। उस दूसरे बच्चे को भी खाकर मोहिनी ने हड्डियों का ढांचा बना दिया था। मैं पलटा। कुछ इंच की दूरी पर मोहिनी खड़ी थी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हटा। उसकी वो मुस्कुराहट डरावनी लग रही थी। मुझे उससे घिन आ रही थी। कौन है तू? बच्चे खाने वाली चुड़ैल या फिर डायन? मैं चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए वो बोली, मोहिनी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसके हुस्न का नशा अब उतर चुका था। मैंने इधर उधर देखा। पास ही में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। मैंने वो उठाई। उसके लंबे घने बालों को पकड़कर खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। मैं उसे जंगल के बहुत अंदर ले गया। वह मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में काले बादल जमा हुए। पेड़ों के पत्तों पर बारिश की बूंदें पड़ने की आवाज आने लगी और जोरों की बारिश शुरू हुई। लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं था। बस अब हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे उस नरभक्षक औरत का सर धड़ से अलग करना था। ए रुक रुक! मेरे कानों पर शब्द पड़े, लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। मुझे उसकी जान लेनी थी। छोटे बच्चों को खाने वाली उस औरत को जीने का हक नहीं था। बारिश और तेजी से होने लगी। मैंने कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ पीछे लिया। ए रुक! नहीं तो गोली चला दूंगा। फिर कुछ शब्द मेरे कानों पर पड़े। मैंने आवाज को नजरअंदाज कर कुल्हाड़ी तेजी से उसकी गर्दन की ओर लाई, लेकिन अचानक एक गोली आकर मेरे सीने को लगी और मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। कोई मुझे पास आकर देख रहा था। फिर उसने मोहिनी को कंधे से पकड़कर उठाया। वो आगे चल रही थी और वो उसके पीछे। मैं उसे उस औरत के बारे में आगाह करना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका भी पूरा ध्यान उसके भीगे बदन पर था। उसे अब नया शिकार मिल गया था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। उसने पलट कर देखा। उसकी नजर मुझ पर थी। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी।
उस बेचारे को लग रहा था कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रही है, बिल्कुल जैसे मुझे लगा था उस दिन। अपनी मुस्कुराहट के साथ वो बोली, मोहिनी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।